दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। 69,000 उत्तर कुंजी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री ने कहा तत्काल निर्णय होगा। दोस्तों, जो मैंने दोपहर में वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि आपकी लीगल टीम बहुत मेहनत कर रही है। आधी लीगल टीम इलाहाबाद में मौजूद है, आधी लीगल टीम आपकी लखनऊ में मौजूद थी। तो आपकी लीगल टीम ने आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया और 2 अन्य सचिवों से भी मुलाकात किया। तो कुछ और भी बातें सबसे पहले मैं आपको जो मेन खबर वो आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद वीडियो पूरा देखना। कुछ अन्य बातें हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन खबर है जो आप लोग देखना चाहते हो वो आप देख लीजिए। ये देख सकते हैं, ये दुर्गेश शुक्ला जी हैं और प्रसून दीक्षित जी हैं। जो सफ़ेद शर्ट वाले प्रसून दीक्षित जी हैं और जो भूरी कलर की शर्ट पहने ये दुर्गेश शुक्ला जी हैं। आप देख सकते हैं दुर्गेश शुक्ला के पीछे संदीप सिंह जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शिक्षा मंत्री हैं, वे शिक्षा मंत्री। उनके घर के जब बाहर पहुँचे तब उन्होंने फ़ोटो डाला था। और ये ज्ञापन जो दिया जाता है, एक ज्ञापन मिलने के साथ, वो इसमें बातें उन्होंने लिखा था। कुछ एक लाइन में नीचे पढ़ देता हूँ आपको। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि मतलब अधिक समय बीत जाने के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो चुके हैं एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मतलब इस तरह की तमाम बातें लिख करके शिक्षा मंत्री जो वहाँ पे ज्ञापन दिया, ये देख लेते हैं। ये आप देखिए, शिक्षा मंत्री जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा, पूरी बातें उनमें लिख दिया था उन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत आप देख सकते हैं। मतलब इस फोटो में आप भाव से महसूस कर सकते हैं किस तरीके के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। इन्होंने पूरा मैटर उनको समझाया। जब पहली बार इन लोगों ने मुलाकात किया था, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, दुर्गेश शुक्ला, प्रसून दीक्षित ने, जब सरकार बनने के बाद तुरंत पिछले महीने इससे मुलाकात किया था, अपनी बात रखी, तब शिक्षा मंत्री जी ने उतना ध्यान, बहुत सारी भीड़ बताते हैं लगी थी वहाँ पे, तमाम लोगों को वहाँ पे अपना बधाई देने का तांता लगा था, तो उतना गंभीरता से नहीं ले पाए थे। लेकिन आज उन्होंने गंभीरता इस बात को समझा। जब समझा उसके बाद तुरंत, उसके पहले शिक्षा मंत्री जी का मैं थोड़ी और बता दूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी बाद में बताऊँगा। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री जी जब पूरा मैटर समझा, थोड़ा नाराज़ हुए वो विभाग से, अपने विभाग के अधिकारियों से, और मैटर को पूरा पढ़ा। जब समझाया प्रसून ने और दुर्गेश ने, उसके बाद तुरंत उन्होंने फ़ोन लगा दिया। उनके जो पीए थे उन्होंने फ़ोन लगाया पीएनपी सचिव को और उनको थोड़ा टाइट भी किया एक बार, क्योंकि उनके जो पीए हैं, जब शिक्षा मंत्री जी नहीं मौजूद थे, उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ा टाइट किया पीएनपी सचिव चतुर्वेदी जी को, और उसके बाद मंत्री जी ने उनको अच्छे से उनको फिर सुना। देख लीजिए पहले आप, फिर अन्य बातें जो बाद में करता हूँ। साथियों नमस्कार, जैसा कि आपको बताया गया था कि टीम की मुलाकात आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से होनी थी, वो संपन्न हो चुकी है। जूम कर रहा हूँ। साथियों, आज अथक प्रयास और लंबे इंतजार के बाद माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो पाई, परंतु मुलाकात अत्यंत सकारात्मक रही। हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपनी दुखद स्थिति को पूरी भावुकता के साथ रखा। कहने का मतलब, आप ज्ञापन से काम नहीं चलता, वहाँ पे अपना इमोशन भी दिखाना पड़ता है, भावना भी दिखानी पड़ती है, तब थोड़ा से लोग प्रभावित होते हैं। इन लोग अपनी जो भी इमोशन था, जो एक्टिंग थी, अपना किया उन लोगों ने। दुर्गेश और कहने का मतलब प्रसून ने अच्छे से अपने लोग दिल से अपनी बात किया, भावुकता से रखा, तथा उनको समस्त समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए बस एक ही विनती की कि सरकार भागने के बजाय जल्दी से सुनवाई करवा ले, जिस पर मंत्री जी ने तत्काल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हमारे समक्ष स्पीकर ऑन कर दिया था, उनसे बात किया। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा एक मिनट। हाँ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष ही स्पीकर पर फोन कर बहुत सख्त लहजे में पूछा कि इनका मामला क्या है, तथा उनसे बोला कि ये फालतू की कोर्टबाजी क्यों कर रहे हो। जब हाईकोर्ट का आदेश था तो बच्चों की नियुक्ति क्यों नहीं दी। पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री जी ने सचिव से सख्ती से कहा, छुट्टियों के पहले इनकी सुनवाई हो जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। मैं बता रहा हूँ छुट्टियों के बारे में कुछ अन्य बातें हैं। साथियों, आज की मुलाकातों से स्पष्ट है कि हमारा मुद्दा निष्कर्ष की ओर अग्रसर है। टीम हमारा इस विपरीत मौसम में भी लगातार परिश्रम जारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये तो जो दुर्गेश और प्रसून ने मुलाकात किया था, मैंने आपको बताया शिक्षा मंत्री जी से। उसके बाद
दो लोग और मतलब चारों तरफ से लोग अपना माहौल बना रहे थे। मुलाकात का संघर्ष इस भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में किस तरीके लखनऊ में लोग घूम रहे थे। उधर दुर्गेश, इधर केपी और राघवेंद्र, ये लोग सचिवों से मुलाकात अपना मिलने का प्रयास कर रहे थे। मुलाकात किया भी, देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इन्होंने मुलाकात किया सबसे, हाँ ये देख लीजिए, ये जो है मैं थोड़ा जूम कर दूँ। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग अवधेश कुमार तिवारी जी से पहले केपी और राघवेंद्र जी ने मुलाकात किया, तो अभी बताते हैं। और फिर दूसरी मुलाकात इन्होंने किया, इसको भी जूम कर दूं, आपको दिखा दूं। ये उप सचिव के विभाग राधेश्याम, हाँ नहीं, वो नीचे लिखा हुआ अनुसचिव बेसिक शिक्षा विभाग धर्मेंद्र मिश्रा जी से मुलाकात किया, धर्मेंद्र मिश्रा जी से और अवधेश कुमार तिवारी जी से। दो सचिवों से इन्होंने मुलाकात किया, विभागीय जो आपके विभाग सचिव हों उनसे मुलाकात किया। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि देख लेते हैं, देखते हैं। ये विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग अवधेश तिवारी, ठीक। जैसा साथियों नमस्कार, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज टीम की मुलाकात उच्च अधिकारियों से होनी थी, हाँ, उस कड़ी में आज टीम की मुलाकात बापू भवन स्थित सचिवालय में कई उच्च अधिकारियों से हुई, जो कि निम्न है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा श्री अवधेश तिवारी जी, अनुसचिव बेसिक शिक्षा श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी से। इन दो लोगों से इन्होंने मुलाकात किया। इन दोनों अधिकारियों से मुलाकात कर इनको समस्त बातों से अवगत कराया गया तथा यह स्पष्ट मांग रखी गई कि सरकार सुनवाई से भागने के बजाय अतिशीघ्र डिफेक्ट हटवाकर सुनवाई करवाए, जिससे हमारा अधर में लटका भविष्य निष्कर्ष तक पहुंच सके। इन दोनों ही अधिकारियों ने तत्काल हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री कृष्णानंद पांडे जी को हमारे समक्ष तत्काल लेटर फॉरवर्ड कर दिया। मतलब ऊपर से बात आ रही थी कि जब सरकार के तब सुनवाई करेंगे, तो जो हमने रिक्वेस्ट किया उसको आगे के लिए उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया। इस कड़ी में चिलचिलाती धूप में हमारा प्रयास जारी है, बाकी हर की इच्छा, कहने मतलब बाकी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर तो करेंगे, आप लोगों को इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये देख लिए बापू भवन सचिवालय, फिर ये चारों लोग अपना इकट्ठे हुए हैं मुलाकातों के बाद या मुलाकात के पहले अपना फ़ोटो खींचा था इन लोगों ने। ये देख सकते हैं आप, दुर्गेश शुक्ला जी, प्रसून दीक्षित जी, केपी राघवेंद्र, ये चारों लोग हैं। तो अब थोड़ी जो अन्य बात मैंने कहा था आपको बता दूं कि मेन सबसे बड़ी बात जो कुछ पोस्ट में नहीं लिखी जा सकती, जब प्रसून और दुर्गेश वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के घर पहुँचे, निवास पहुँचे, तो शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं थे। वहाँ पर उनके जो विशेष पीए थे, उनको कह सकते हैं, उनसे मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद मैं सारी स्थिति बताते वो भी कोई शुक्ला ही थे। स्थिति बताने के बाद फिर उनसे अपना रिक्वेस्ट किया, बताया। तो पहले उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया पीएनपी सचिव ने, चतुर्वेदी जी ने। उसके बाद फिर जब मंत्री जी आए, फिर उन्होंने जो उनके मुख्य पीए थे मंत्री जी को, उन्होंने फिर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उनको थोड़ा हड़काया, काफ़ी मंत्री जी से ज़्यादा उनके पीए साहब ने हड़काया और कहा कि आप फ़ोन नहीं दोबारा रिपीट करते हो, फ़ोन उठाते भी नहीं, बाद में फ़ोन आपने फ़ोन का कॉल बैक भी नहीं किया। मंत्री जी आपसे बात करना चाहते थे। तब वो थोड़ा गिड़गिड़ाने लगे। चतुर्वेदी निवेदन किया, सर मैं देख नहीं पाया, इस तरह की अपनी बात किया। उसके बाद कहा लीजिए मंत्री आप लड़कों को परेशान करते हो, कोर्ट का निर्णय था, क्यों नहीं आपने फॉलो किया। इस तरह तमाम सारी बातें उनके पीए साहब ने काफ़ी चतुर्वेदी जी को टाइट किया। उसके बाद कहा लीजिए मंत्री जी बात करना चाहते हैं। फिर मंत्री जी ने सख्त लहजे में बात किया कि जब डबल बेंच का डीबी का ऑर्डर था तो आपने अभी तक क्यों नहीं फॉलो किया। बहुत सारी बातें उन्होंने टाइट किया। उन्होंने कहा सर आप क्यों कोर्टबाजी करते हो, इधर बच्चों को घुमाते हो, बदनामी सरकार की करवाते हो। इस तरह की सख्त लहजे में वो उन्होंने बात किया पीएनपी सचिव चतुर्वेदी से। तो उसके बाद चतुर्वेदी उधर से बोले कि जवाब, स्पीकर ऑन था, जवाब दे रहे थे कि सर हम नहीं गए कोर्ट, कहने का मतलब एजी साहब चले गए, इधर उधर की बातें घुमाते रहे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, पहले उन्होंने जो आपके टीम लीडर हैं उन्होंने समझा दिया था प्रसून दुर्गेश ने कि सर 16 मई से कोर्ट बंद हो रहा है, कोर्ट के पहले आप डिफेक्ट, हम आपसे नियुक्ति नहीं मांग, डिफेक्ट हटका कम से कम सुनवाई तो करवा दीजिए। तब शिक्षा मंत्री जी, पहले उनको बता दिया गया था, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 16 मई के पहले सुनवाई हो जानी चाहिए। ये चतुर्वेदी से इन्होंने कहा कि 16 मई के पहले हर हाल में सुनवाई हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री खुद सख्त लहजे में कह रहे हैं
अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री जी को, कि ये मैंने कई पिछली वीडियो में बताया कि इनकी क्या, इनके सब इस्तेमाल किया, इनकी बदमाशी, इनकी नालायकी। अगर शिक्षा मंत्री जी के भी बातों का संज्ञान नहीं लेते हैं, इसका मतलब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनमें नालायकी भरी हुई है। आज शिक्षा मंत्री ने स्पीकर ऑन करके कहा कि 16 मई के पहले सुनवाई हो जानी चाहिए। अब देखते हैं 16 मई की सुनवाई, अगर शिक्षा मंत्री जी का ये अधिकारी दबाव मानते हैं तो समझ लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन बड़े मंत्री हैं, कल्याण सिंह जी के पोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नए पहली बार करने वाले कोई राजनीति में आए हैं, तो इनका प्रभाव है राजनीति में भी, अधिकारियों के ऊपर भी। उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ आपका निर्णय जल्द करवाएंगे और 16 मई के पहले आपकी सुनवाई हो जाएगी। भगवान चाहेंगे तो आपको जल्द नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।